हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए BPHET 143 यानी कि डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू के साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितनी भी डेफिनेशन और जितने भी डेरिवेशन होंगे, सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल, एसएक्यूज और जो टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपके फुल कोर्स की क्लासेस होंगी ना, वैसे ही आपके असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सभी के लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो असाइनमेंट को सबमिट करने में, और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो अपने एग्जाम के पर्पज से भी। इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है, उनके भी बाकायदा पूरे लेक्चर्स आएंगे, जैसे आपके बाकी के फुल कोर्स के और असाइनमेंट के लेक्चर्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है और जो आपकी बुक्स है, इन दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिससे आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही एग्जाम टाइम पे आपको एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो भी पूरी तरह फ्री होगा इस फुल कोर्स के साथ ही, जिससे कि एग्जाम टाइम पे लास्ट मंथ में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, आप कम टाइम में भी अपने पूरे कोर्स का आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इसेंशियल ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप केवल लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तब भी आपके लिए इनफ होगा। ठीक है। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, नाम इसका दे रखा है एसेंशियल ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हैं ना, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, ठीक है, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, सब आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही आपके बुक्स में इसमें जितने भी आपके एग्जाम्पल्स भी होंगे, है ना, और जितने भी आपके ऐसे क्यूज भी होते हैं ना, ऐसे क्यूज होंगे, वो सारे के सारे, और साथ में जो टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही जैसे ही आपका ये चैप्टर फिनिश होगा, ध्यान रखना, जैसे आपका ये चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होने के साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, वो हम आपको यूनिट फर्स्ट के फिनिश होने के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे। ठीक है। पर परेशान बिल्कुल मत होना, इसमें जितनी भी थ्योरी होगी, हर एक लाइन में जो भी मतलब होगा, सब आपको सब कुछ करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, नाम है इसका इसेंशियल ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल या फिर मैटर किसे कहते हैं। ध्यान रखना, मैटर को ही हम लोग मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो तीन टाइप के आपको मैटर पढ़ने होंगे, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा आपका सेमीकंडक्टर। जो तीसरा मटेरियल मैटर है, यह आपके सिलेबस का पार्ट है, यह आपका इंपॉर्टेंट है। पूरा जो आपका सिलेबस है इस सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा। बाकी जो दो हैं स्टार्टिंग के, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ये हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर, क्योंकि पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा, सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, यानी एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो पूरी तरीके से प्योर, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है। सेकंड दे रखा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, ऐसा सेमीकंडक्टर या फिर ऐसा मटेरियल जिसमें मिलावट दे रखी हो। ठीक है, कुछ मिलाओ। तो इनका मतलब क्या क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, वो सब हम आपको साथ के साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर।
ठीक है, आप जानते हो केमिस्ट्री में जितने भी मटेरियल मैटर होते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ बॉन्ड होते हैं। तो इसी में हम सीखने वाले हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, और उन उन बॉन्ड से रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन और होल का क्या मतलब है, और आपको समझना होगा डोनर और एक्सेप्टर का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड का क्या मतलब है। परेशान मत होना, जो हमने हेडिंग बना रखी ना, इन हेडिंग का भी मतलब हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें एनर्जी बैंड समझना है किसमें, सेमीकंडक्टर में, लेकिन उससे पहले आपको एनर्जी बैंड समझना होगा कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी ये बेसिक है। जब आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आगे एनर्जी बैंड होता क्या है कंडक्टर के अंदर, एनर्जी बैंड होता क्या है इंसुलेटर के अंदर, तब आप समझ पाओगे कि एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब हमने बताया था ऐसा सेमीकंडक्टर या फिर ऐसा मटेरियल जो इम्प्योर हो, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। और ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होंगे, पहला होगा आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सिक्स टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज इन सेमीकंडक्टर। ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, तो सेमीकंडक्टर में चार्ज को हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। और जब भी किसी सेमीकंडक्टर में चार्ज या फिर करंट ट्रांसफर होता है तो उस पर टेम्परेचर का, ड्रिफ्ट का और डिफ्यूजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग पढ़ने वाले। टेम्परेचर टेम्परेचर डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट क्या होता है, ये भी हम आपको साथ ही साथ में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 7 होने वाला है कि टोटल करंट डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7 उसी में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा हमारे पास, मटेरियल या फिर मैटर। ध्यान रखना, मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों सिनोनिम से एक दूसरे के, ठीक है। आप मटेरियल बोलो या फिर मैटर बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तीन टाइप के आप लोग मैटर पढ़ने वाले हो, पहला पढ़ोगे कंडक्टर, दूसरा पढ़ोगे इंसुलेटर, ये दोनों बेसिक है। अगर आप इन दोनों को पढ़ोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और थर्ड वाला जो हमारा दे रखा है सेमी कंडक्टर, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो मेन हमारा ये वाला होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि आप बेसिक वाला छोड़ दो डायरेक्ट ये पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आए एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बेसिक और कौन जो भी होगा सब आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। टाइम पर अपनी क्लास स्टार्ट करना ताकि सब अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले मटेरियल या मैटर। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। यानी मैटर क्या है, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका खुद का मास होता है और वो स्पेस यानी जगह को घेरता है। क्लियर इतना, मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज अ मास एंड टेक अप स्पेस। अब यहाँ पे नोट करके एक बात ध्यान रखना, ये समझ लो, आप लोगों ने मैटर के बारे में स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। एक मिनट बच्चों, आप लोगों ने स्कूल में मैटर के बारे में पढ़ा होगा, तीन टाइप के मैटर थे। पहला मैटर क्या था, सॉलिड, दूसरा मैटर क्या था हमारे पास, गैस, है ना, और तीसरा मैटर हमारे पास क्या था, लिक्विड। याद करो पढ़ा था। तो ये दोनों तो आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा, गैस और लिक्विड आपको नहीं पढ़ना है। हमें मैटर के कौन से टाइप को पढ़ना है, सॉलिड वाले टाइप को पढ़ना है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो सॉलिड टाइप के मैटर तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे देखो, टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा वाला, सॉलिड टाइप का मटेरियल तीन टाइप का होता है, गैस और लिक्विड हमें नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक सेकेंड बच्चों, पहला होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, तीसरा होगा सेमी कंडक्टर। लेकिन किस टाइप से होते हैं यहाँ पे एक बार हम आपको बता देते हैं, मतलब करंट फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देते हैं करंट फ्लो। आप करंट बोलो या फिर करंट को आप चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है, आप जानते हो करंट और चार्ज एक ही बात होती है, ठीक है। यानी करंट फ्लो के अकॉर्डिंग मटेरियल या फिर मैटर तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा मैटर जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन, एक एग्जाम्पल बताते हैं। आयरन एक ऐसा मटेरियल है, आयरन एक ऐसा मैटर है जिसमें करंट या फिर चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आयरन को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें करंट इजीली फ्लो होगा उसे कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर,
इंसुलेटर एक ऐसा मैटर है जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें प्लास्टिक की, प्लास्टिक बोलो या फिर ड्राई वुड या सूखी लकड़ी बोलो, है ना। तो यानी कि प्लास्टिक एक ऐसा मैटर है जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता, या तो नहीं होता है या तो इजीली फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर वो मैटर है, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर वो मैटर है जिसमें करंट फ्लो तो होता है, किससे, प्लास्टिक से ज़्यादा फ्लो होगा लेकिन आयरन से कम होगा। यानी इसके अंदर, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो प्लास्टिक से तो ज़्यादा होगी लेकिन आयरन से कम होगी। और इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन की फोटो हम आपको अभी दिखा देंगे कैसा होता है। लेकिन ध्यान रखना, आपको दो ही सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा, इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, इनके अंदर करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। इसको याद रखना। और एक बात और समझ लो, जब किसी भी मैटर के अंदर करंट फ्लो, किसी भी मैटर के अंदर करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान रखना, कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेलिंग का याद रखिएगा। तो क्या कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, किसी भी मैटर के अंदर करंट के फ्लो होने की जो कैपेसिटी, जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे करंट की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम होगी या फिर नहीं होगी क्योंकि इसमें करंट या तो फ्लो नहीं होता है या फिर आसानी से नहीं होता है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वन बाय वन करके। हाँ, सबसे पहला हमारा कौन सा था, कंडक्टर। सबसे पहला मैटर तीन टाइप के थे, पहला वाला पढ़ेंगे कंडक्टर। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल लिखिए, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल, है ना, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। मतलब कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो जो अपने अंदर चार्ज को या फिर करंट को फ्लो होने देता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, कई सारे, अभी तो हमने आपको एक आयरन बताया था, यहाँ पे देखो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, अक्सर कॉपर की ही होती है। तो ऐसे मटेरियल जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, बाकी डिटेल में जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है कि हम आपको साथ में से करवाते हुए चलेंगे, परेशान मत होना बिल्कुल भी। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकेंड हमारे पास दे रखा है इंसुलेटर। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, हमने आपको भी समझा दिया था, आ इंसुलेटर, ठीक है, बच्चों आ नहीं आएगा, एन आएगा, ध्यान एन लगा लें, ठीक है ना। एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट, ध्यान समझिए, दैट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। मतलब इंसुलेटर वो मटेरियल, वो मैटर है जो अपने अंदर करंट को, जो अपने अंदर चार्ज या फिर करंट को फ्लो नहीं होने देता है। जैसे रबड़, आप जानते हो, जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है तो वो या तो रबड़ के ग्लव्स पहनेगा, रबड़ के चप्पल या जूते पहनता है ना। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि रबड़ में करंट इजीली फ्लो नहीं होता है। ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, फिर ड्राई वुड, सूखी लकड़ी हो गई, ये सब क्या है, ये सब वो मटेरियल हैं जो अपने अंदर करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ये क्या होंगे, सारे के सारे इंसुलेटर। और डेफिनेशन याद रखना कि इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास ये था, हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, आ सेमीकंडक्टर दैट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसा हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर जो करंट, जो चार्ज फ्लो होता है वो कंडक्टर से तो कम होता है और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसकी फोटो दे रखी है जर्मेनियम और सिलिकॉन की। यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं, बुक में भी स्टार्टिंग में दे रखा है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे जर्मेनियम या सिलिकॉन लिखना, कुछ इस टाइप की फोटो आने वाली है। ये देखो यहाँ पे देखा, ये सिलिकॉन, देखो ये सिलिकॉन देखा है, कुछ ऐसी फोटो दे रखी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में। आप कलरफुल फोटो भी देख लीजिएगा यूट्यूब से। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। बाद में साइंटिस्ट लोग या फिर जो कंपनी होती है वो इनका यूज़ करके अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात लिख देते हैं, कंडक्टर क्या था हमारे पास, जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है ना। ठीक, और हमारे पास दूसरा क्या था, हमारे पास इंसुलेटर,
इंसुलेटर, और तीसरा हमारे पास था सेमीकंडक्टर। ये था हमारे पास सेमीकंडक्टर। और जैसा कि हमने आपको बताया, क्या बताया अभी आपके, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने की कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इंसुलेटर के अंदर सबसे कम होती है। और सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होती है, मिडिल होती है। यानी सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं करंट फ्लो, या फिर ऐसे लिख दो चार्ज, या फिर करंट, है ना। करंट या फिर चार्ज फ्लो होने की जो कैपेसिटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, इसलिए इसे मिडिल में लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब आप बच्चों एक बार नोट वीडियो को पॉज करके एक बार देखना, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस टाइप की प्लेट ऐसी देखी होगी, है ना। ये प्लेट आपको कहाँ मिलती है, ये टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या फिर टीवी का कोई रिमोट हो गया। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ओपन करते हो ना, तो ये लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर ना कुछ इस टाइप की प्लेटें लगी होती हैं। इसमें जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, ये सारे, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब इसे कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, ये सारे कंपनी का काम है। फिलहाल ध्यान रखना कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसके अंदर सेमीकंडक्टर का यूज होता ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर देखो, डायग्राम देखो बीच में, ये एक सेमीकंडक्टर की फोटो दिखा रखी है। इन सेमीकंडक्टर यूज कहाँ होता है, लैपटॉप्स में जो आपके कैमरा होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो आपके ऑटोमेटिक जो रोबोट मशीन होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, सैटेलाइट हो गए, टावर्स हो गए, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेमीकंडक्टर यूज ही होता है। ठीक है, जो आपके फोन्स हो गए, गेमिंग कंसोल हो गए, डिजिटल कैमरा, या फिर डाटा सेंटर, हर जगह ध्यान रखना, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर किसी ना किसी फॉर्म में यूज किया जाता है। कैसे होता है, कैसे नहीं होता, जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, परेशान मत होना। ठीक है, ठीक, तो इतना था। देखो बच्चों, अब हमने आपको बताया था कि आपकी जो इग्नू की बुक होगी, उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल, एसएक्यूज, टर्मिनल क्वेश्चंस, और जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारी साइड से, ये भी हम आपको करवाएंगे। एग्जाम्पल और एसएक्यूज जो क्वेश्चंस होंगे वो हमको लेक्चर के साथ साथ करवाएंगे। जैसे अगर हमने अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है, ठीक है, जैसा भी हमने क्या पढ़ लिया, लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या, कौन सा टॉपिक कवर किया, मटेरियल या फिर मैटर किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल्स, समझना, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल और एसएक्यूज होंगे, वो तो हम आपको लेक्चर के साथ साथ करा देंगे, हर लेक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल और एसएक्यूज करा देंगे। लेकिन जो आपके टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे वो आपकी बुक में सबसे एंड में दिए होंगे। टर्मिनल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कब होंगे, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरे सारे के सारे लेक्चर फिनिश होंगे, उसके बाद हम आपको टर्मिनल क्वेश्चंस, ठीक है, टर्मिनल क्वेश्चंस और जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो करवाएंगे, और थर्ड आपके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे साइड से वो हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर की बात करें, इस लेक्चर में जो हमने आपको बताया था कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये आपका आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। आपकी बुक में इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल या फिर आपके में ऐसे क्यू एक भी नहीं है, आप बुक में साथ के साथ में चेक करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो बुक में चेक कर लीजिएगा, कोई सा भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। हमने आपको कहा था 3 टाइप के था ना, उसमें जो थर्ड टाइप का था सेमीकंडक्टर, यही आपका पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे। पहला क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, प्योर। अभी हमने 2 सेमीकंडक्टर कौन कौन से पढ़े, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यानी यानी ऐसे मटेरियल, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें मिलावट हो, जिसमें क्या होगी, मिलावट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मिला देते हैं ना, तो उसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है, जो हम पढ़ने वाले एन टाइप, एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो हम ये पढ़ेंगे, ये हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये होंगे प्योर सेमीकंडक्टर और ये हो गए इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर में कुछ ना कुछ मिला देने के बाद ही आपका इम्प्योर बनता है, कैसे बताएंगे। ठीक है,
तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमारे सेकंड टॉपिक के साथ।